दिए जा दी जा रही है कि एक सूट लेंथ है ₹500 का और आपको 10,000 में खरीदना है। तो प्रोडक्ट्स कैसे हैं? क्या प्रोडक्ट ज़रूरत के हैं? एक बड़ी अच्छी किताब है हाउ टू बिल्ड मल्टी लेवल मशीन। वहाँ पे लिखा है कि अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में प्रोडक्ट केवल इसलिए खरीद रहे हैं कि आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो आप गलत कंपनी में हैं। यस, अगर आप बिना अपॉर्च्युनिटी के भी उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब आप सही अपॉर्च्युनिटी में हैं। तो सेकंड है प्रोडक्ट, तीसरा कंपनी का प्लान। सो ग्रेट इवनिंग एवरीवन। और आज हम एक खास सेशन आज हम आपके साथ मैं लेके आया हूँ स्पेशली। एंड इनफैक्ट मैं इस सेशन की अगर बात करूँ तो ये एक अगर हम बात करें तो ये एक इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट कैसे करें। और जब भी बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं वो कहते हैं मैं टीम नहीं बना पाता, ये मेरे बस की बात नहीं है, लोगों को रिक्रूट करना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यस, मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ, मैं टीम को मैनेज कर सकता हूँ, बट रिक्रूटमेंट मेरे बस की बात नहीं है। यस, तो क्या आपके कुछ सवाल हैं रिक्रूटमेंट को लेके? क्या मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में लिख सकते हैं? रिक्रूटमेंट को लेके आप क्या सोचते हैं? रिक्रूटमेंट को लेके आप क्या सोचते हैं? एंड जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे याद है मेरी जो पहली रिक्रूटमेंट थी, पहली जो रिक्रूटमेंट थी, वो मेरे पड़ोस में एक महिला थी, मैंने उनको रिक्रूट किया। एंड फिर उसके बाद मैंने एक और लड़की थी जो हमारे बिल्कुल घर के थोड़ा दूर पे थी, और मैंने उनसे कभी बात नहीं की थी, बट पहली बार मैंने उनसे टाइम लिया। और क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ाई में अच्छा था तो सबको लगता था कि ये कुछ कर रहा है, तो अगर ये कुछ कर रहा है तो ये अच्छा ही कर रहा होगा, तो शायद उन्होंने इसलिए मेरे साथ ज्वाइन किया। बट एक समय के बाद मैंने देखा कि शुरुआत में तो कुछ ज्वाइनिंग हो जाती है, बट एक समय के बाद मैंने देखा कि अब रिक्रूटमेंट कैसे आएंगी। यस, एंड फॉर्चुनेटली मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी रिक्रूटमेंट के ऊपर। एंड मैंने इस इंडस्ट्री में मुझे लगता है मोर देन 1000 लोगों को रिक्रूट किया। जब मैं वीएलसी वेल साइंस के बिज़नेस में आया तो वो मुझे याद है कि पहले हमने एक ग्रुप में काम करना शुरू किया। इससे पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग में रहा, 5 साल डायरेक्ट सेलिंग में मैंने काम किया। और वहाँ पे भी मेरी 13 डिफरेंट लैग्स थी, मल्टी लैग प्लान था, तो 13 डिफरेंट लैग्स थी और हर लैग्स में मेरे बहुत सारे लोग रिक्रूटेड थे। दोबारा जब मैं एक समय ऐसा आया कि मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री जॉइन करनी पड़ी। एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी मैं देखता हूँ तो मैंने बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोगों को, मतलब मोर देन 100 एडवाइजर्स मैंने रिक्रूट किए। तो रिक्रूटमेंट मेरे लिए बहुत ही आसान रहा क्योंकि मैं लगातार किताबें पढ़ता रहा, हमेशा किताबें पढ़ता रहा। सवाल आए बट मैंने फिर किताबें पढ़ी, और ये होता रहा जब मैं वीएलसी वेल साइंस के बिजनेस में आया स्पेशली। तो मुझे याद है पहले एक ग्रुप था, तो मैंने उस ग्रुप में रिक्रूटमेंट किए काफ़ी सारे। एंड एक के बाद एक के बाद एक लाइन से रिक्रूटमेंट किए। फिर दूसरी तरफ भी मैंने रिक्रूटमेंट किया क्योंकि एक बीमारी होती है हमें, खासकर जब हम 2 लाख प्लान में आते हैं, तो हमें अपलाइन कहती है या हम सोच लेते हैं कि हमें तो एक ही ग्रुप में ज्वाइन कराने हैं। तो बट ऐसा नहीं था, मैं 2-3 हफ्ते में ही मुझे समझ में आ गया था कि नहीं, अब ये खुद का ही बिजनेस है। पहले 1 डेढ़ महीने मैंने ग्रुप में काफ़ी सारे लोग ज्वाइन कराए, फिर दूसरे ग्रुप में काफ़ी सारे लोग ज्वाइन कराए। एंड मैं आज 4 ग्रुप में काम करता हूँ। एंड आई थिंक मेरे चारों ग्रुप्स में अगर आप देखेंगे तो 100 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट है हर टीम में। रिक्रूटमेंट करना मेरे लिए हमेशा आसान रहा। एंड डेफिनिटली मैं आपके साथ एक डिस्कशन करूँगा आज। संगीता शर्मा जी का कहना है, जिनको जानते सबको ज्वाइन करवा दिया, अब लगता है अननोन लोगों को लाना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा ऐसा कई बार लगता है हमें कि अननोन लोगों को कैसे लाएँ? यस, तो बिल्कुल ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इस पे हम लोग बात करेंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि सपोज़ कोई एक व्यक्ति है जो मछली पकड़ने जा रहा है। यस, मछली पकड़ने जा रहा है और उसके पास जो काँटा है, उसने क्या किया उस काँटे पे? उसने उस काँटे पे क्या किया है कि उसने उस काँटे पे सपोज़ कीजिए उसको बहुत पसंद है, उसको सपोज़ करो कि उसको अंगूर बहुत पसंद है। तो उसने अंगूर लगाए हुए हैं काँटे पे और पानी में डाल रहा है। पानी में डाल रहा है बार-बार। तो क्या वो मछली मार पाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि उसने कुछ केचुए को बारीक-बारीक हिस्सों में काटा और केचुओं को लगा के काँटे में, फिर वो पानी में फेंक रहा है। तो क्या लगता है आपको कौन से वाले केसेस में ज़्यादा मछलियाँ आएँगी? ज़्यादा मछली वो कैसे मार पाएगा? अंगूर, क्योंकि उसे अंगूर बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे अंगूर बहुत पसंद है। केचुआ सुन के ही मुझे थोड़ा अजीब-सा हो रहा है जब मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, केचुआ डाला और मछली ज़्यादा आएँगी, या अंगूर डाल के मछली ज़्यादा आएँगी। तो निर्मला बहुगुणा जी, पूनम गोस्वामी जी, अजय शर्मा जी, जितेंद्र साइकिया जी, सब कह रहे हैं केचुआ वाले में ज़्यादा आएँगी।
डीके शर्मा जी कह रहे हैं अंगूर वाले में लंगूर पकड़े जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज इम्पोर्टेंट। तो ये जो लर्निंग है वो लर्निंग ये है कि कई बार हम वो सुनाना चाहते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को जो हमें पसंद है। यस, हम वो सुनाना चाहते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को जो हमें पसंद है, बट हमें क्या सुनाना है अपने प्रोस्पेक्ट को जो उसे पसंद है। यस, प्री अप्रोच एक तो क्या होता है कि आते ही प्लान दिखाना, कि जैसे हमें इतने एक्साइटेड होते हैं कि बस कोई मिल जाए और उसको पूरा पूरा का पूरा प्लान समझा दें। यस, ये कई बार हमारे दिमाग में होता है। लेकिन अगर हम देखें तो प्री अप्रोच बहुत ज़रूरी है। प्री अप्रोच का मतलब क्या है कि प्रेजेंटेशन करने से पहले भी पहले की अप्रोच भी बहुत ज़रूरी है। यस, कि ये डिसीजन लेना कि यस इसे प्लान दिखाना भी है या नहीं दिखाना। अब एक आदमी वो यस मोड में है ही नहीं, है ना? वो यस मोड में नहीं है, वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कई बार जब मैं बिल्कुल नया था इस इंडस्ट्री में, तो मुझे लोग मिलते थे, बोलते थे 2 मिनट के अंदर प्लान दिखा दो। और मैं कोशिश करता था कि मैं 2 मिनट के अंदर प्लान दिखा दूँ। यस, तो मतलब वो क्योंकि वो मेरे अर्ली डेज़ थे मेरे करियर के। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते थे, बहुत सारे लोग मिलते थे, सर ऐसा ऐसा करो, ये सब बंद करो, मार्केटिंग प्लान बताओ, और वो भी 2 मिनट में। और मैं कोशिश करता था कि ये ऐसे-ऐसे ड्रॉ कर लिया। बट ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कन्वर्जन आए होंगे? अगर किसी ने मुझसे मिलाया अपने अपने प्रॉस्पेक्ट को और मेरा प्रॉस्पेक्ट कह रहा है सर देखो ऐसा है, मुझे तो जानना है। वो सुनने के मूड में नहीं है। उसने कहा सर देखो, जैसे ही मैंने उसको बताया वीएलसीसी, उसने कहा सर ये बंद करो। मुझे तो बस मुद्दे की बात बताओ, 2 मिनट है मेरे पास, 2 मिनट है आपके पास। और मैंने उसको 2 मिनट में बता भी दिया। तो क्या लगता है आपको, क्या उसने साइन अप किया होगा मेरे साथ? अगर आपको लगता है येस तो लिखिए वाई, और अगर लगता है नहीं तो लिखिए एन। तो वाई और एन आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। नो, संगीता जी कह रही नो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साफ सी बात है, उसने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला जो लेसन मैंने आपको शेयर किया कि हमें वो शेयर करना है जो सामने वाला सुनना चाहता है, ना कि वो जो मैं सुनाना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यस, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, देखो देखो मैं भी क्रूज करके आई हूँ, क्रूज करके आई हूँ, क्रूज करके आई हूँ, हम उसको बता रहे होते हैं। डेफिनेटली क्रूज भी आएगा क्योंकि वो आपकी अचीवमेंट है, बट सामने वाला क्या सुनना चाहता है? शायद वो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके ज़्यादा कॉन्शियस है। ये हो सकता है कि अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके ज़्यादा कॉन्शियस है, या ये हो सकता है कि वो अपने घर को लेके ज़्यादा कॉन्शियस है। बट क्योंकि मुझे घूमने का शौक है, क्योंकि मुझे कारों का शौक है, तो मैं कह रहा हूँ नहीं, कार चाहिए, चलो मेरे साथ बिज़नेस में आओ। क्रूज़ पे जाना है, चलो मेरे साथ बिज़नेस पे आओ। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि सामने वाला क्या चाहता है, नंबर 1। नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये ज़रूर देखें कि रैपो रैपो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। यस, रैपो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। सामने वाले को यस मोड में लाना बहुत ज़रूरी है। यस, तो जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मिलता है, शादी में मिला, ब्याह में मिला, ट्रेन में चलते-चलते मिला, हमने उसको उसी समय प्लान दिखा दिया। तो ये जैसे हमने आज सुबह एक टेक्निक शेयर की थी आप सभी से, लीड स्कोरिंग हमने शेयर की थी। लीड स्कोरिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग किसी मैरिज में मिले, बात की, थोड़ा सा रिलेशनशिप बना, कार्ड एक्सचेंज हुए। तो जैसे हमने कार्ड एक्सचेंज किया, उसने कहा वीएलसी वेलसेंस ये क्या है? तो हमने कहा ये एक बहुत ही पावरफुल अपॉर्चुनिटी है, ये एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी है। तो थोड़ा बहुत बताओ। देखो अभी तो नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही पावरफुल अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे तो नहीं बता पाऊँगा। लेकिन हाँ, आप मुझे बताइए, अगर हम 25 से 30 मिनट का अगर हम एक टाइम सेट कर पाएँ, कल कल मैं यहीं पे हूँ, कल मैं ऋषिकेश में ही हूँ, तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। येस, तो क्या होता है कि उसने कहा नहीं, नहीं सर मुझे इतना इंटरेस्ट तो नहीं है, मुझे इतना इंटरेस्ट तो नहीं है। बट तो क्या होता है कि जैसे जब हम लोगों से बात करते हैं, पहली अप्रोच में तो कई बार हम कोशिश नहीं करते कि हम प्लान दिखाएँ, बट सामने वाला पूछ रहा है तो हम अप्रोच कर सकते हैं। तो जब हम सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं, जब हम उससे बात करते हैं, बात करने में हमें मालूम चल जाता है कई बार, तो आप उसको रेट कर सकते हैं। जैसे मैंने लीड स्कोर की बात की थी कि वो हॉट है, क्या वो वार्म है, क्या वो कोल्ड है। कोल्ड का मतलब ये है कि जो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे करके बैठा हुआ है बस, है ना? मतलब वो ना करने के लिए सुनना चाह रहा है, ना करने के लिए सुनना चाह रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मार्केटिंग, सेल्स, अरे बिल्कुल नहीं, है ना? मतलब तो ये आपने देखा कि नहीं, ये तो कोल्ड है ना? कोल्ड वाले को आप प्लान दिखाएँगे तो थोड़ा-सा चैलेंजेस दे देगा। तो हॉट वाले से हम कर सकते हैं, और इनफैक्ट कोई वार्म में कोई हमें मिला, कोई स्ट्रेंजर है, उसको वार्म लिस्ट में, फिर देन उसको हॉट लिस्ट में लाके फिर हम प्लान दिखा सकते हैं। बट कोल्ड वाले को आप प्लान दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपको ना ही मिलेंगी। दूसरी चीज़ क्या है कि आप अपना रिक्रूटमेंट टारगेट लिखें। आपका रिक्रूटमेंट टारगेट क्या है? ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे हर बार पता होता था कि मुझे इस लेग में 50 लोग रिक्रूट करने हैं। तो मेरा टारगेट होता था कि मुझे इस टीम में 50 लोगों को रिक्रूट करना है।
और मैं ये मानता था कि मुझे 50 लोग रिक्रूट करने हैं तो मुझे 250 प्रेजेंटेशन करनी होंगी। ये मैं बिल्कुल क्लियर था कि मुझे 250 प्लान दिखाने होंगे। हालाँकि मेरा जो एवरेज है बहुत अच्छा है रहा है शुरू से ही। बट फिर भी मुझे मतलब कई बार क्या होता था, मैं 10 प्लान दिखाता था तो 6 से 8-9 लोग जॉइन कर लेते थे। बट फिर भी मेरे दिमाग में होता था कि मुझे 250 लोगों को प्रेजेंटेशन करनी ही करनी है। मतलब फ़ोन में प्लान दिखाया, फ़ोन में ही बात होगी, फ़ोन में ही पैसे भेज दिए। मैं इस पे विश्वास ही नहीं करता था डे 1 से। मेरा बड़ा सिंपल था। अ, ऑर्थोडॉक्स तरीके से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को की है। तो मेरा बिल्कुल क्लियर था कि मुझे 250 प्रेजेंटेशन करूँगा तो 50 जॉइनिंग आएगी। अब होता क्या है कि जब आप ये दिमाग में मान लेते हैं, तो जो 200 लोग मना कर रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप डिटैच नहीं होते। यस, एक व्यक्ति वो है जो सोच रहा है कि हर व्यक्ति जॉइन करेगा, हर व्यक्ति जिससे भी मैं मिलूँगा वो साइन अप करेगा, तो वो जल्दी डिटैच हो जाता है। लेकिन जब आप पहले दिन से ये फ़ोकस कर लेते हैं कि मुझे 50 लोग चाहिए, तो मेरा फ़ोकस क्या है? मेरा फ़ोकस उन 50 लोगों में है जिनको मुझे रिक्रूट करना है। मेरा फ़ोकस उन 200 लोगों में नहीं है, जो मेरे साथ नहीं आने वाले हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरा सवाल है आपसे, आपका रिक्रूटमेंट गोल क्या है? आपका रिक्रूटमेंट गोल क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सामने वाले को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके देखिए कोई भी व्यक्ति को आप रिक्रूट कर सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को अगर आप रिक्रूट कर सकते हैं, अगर आप ये जान पाएँ कि वो ज़िंदगी में क्या चाहता है और आप अपनी अपॉर्च्युनिटी से, आप अपनी प्रेज़ेंटेशन से उसको बता पाएँ कि वो चीज़ उसको आपकी अपॉर्च्युनिटी से कैसे मिल सकती है। बहुत ही सिंपल है। और एक बड़ी अच्छी लाइन है कि सेल्स, कोई भी सेल्स जो होती है, वो होती है कन्विक्शन से, ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज़्म, ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन। जब आपका एक्साइटमेंट, जब आपका जो एक्साइटमेंट है, आपका जो जोश है, आपका जो कन्विक्शन है, वो ट्रांसफर हो जाता है सामने वाले व्यक्ति पे, तो रिक्रूटमेंट हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप कन्विक्टेड नहीं है, अगर आपके मन में चल रहा है, पता नहीं यार इस कंपनी में होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जब इस मैं तो छोड़ने वाला हूँ, मैं तो कोई दूसरी और कंपनी देख रहा हूँ, मैं तो कोई और दूसरा काम कर रहा हूँ। जब आपकी कन्विक्शन 100% नहीं होती, जब आपकी कन्विक्शन 100% नहीं होती प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, तो आप वो क्वालिटी रिक्रूटमेंट नहीं कर पाते। आपका एक्साइटमेंट, आपकी कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सवाल है आपसे, आपका रिक्रूटमेंट टारगेट क्या है? क्या मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि क्या है आपका रिक्रूटमेंट टारगेट। और मैं आपको बोलूँगा, आपको भी यही कहूँगा जो मेरा फ़ॉर्मूला है कि आप उसको 5 से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लें। यस, अब देखिए क्या होगा कि जैसे कई लोग क्या करते हैं कि वो पहली बात तो क्या है कि लोग कहाँ से मिलेंगे? यस, और लीड स्कोरिंग कैसे होगी? अभी जैसे एक सवाल था कि मेरे पास अपने लोग खत्म हो गए हैं, अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? तो बहुत आसान है कि आप ऑनलाइन जाओ, जहाँ भी लोग दिखाई दे रहे हैं, जहाँ भी लोग दिखाई दे रहे हैं, लोगों के कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादातर लोगों की तो डाउनलाइन्स बन जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में। उनकी लिस्ट पे कॉल कर लीजिए। अगर मेरी टीम में सपोज़ कीजिए जितेंद्र सैकिया जी हैं, तो जितेंद्र सैकिया जी से कि कुछ कुछ कि मैंने 10 जितेंद्र सैकिया को मैंने कहा कि जितेंद्र जी आप एक काम करो, आप अपने 50 पावरफुल लोगों की लिस्ट बनाओ, मुझे आपकी लिस्ट पे काम करना है। यस, तो जितेंद्र जी ने पावरफुल 50 लोगों की लिस्ट बनाई। अब मैंने जितेंद्र जी को लिया ज़ूम पे, मैंने जितेंद्र जी अब इन 50 में से पावरफुल 5 लोगों के नंबर लिखिए, जो बहुत पावरफुल है, जो आपको लगता है कि अगर ये आगे बिज़नेस में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जितेंद्र जी ने क्या किया, उन 50 में से भी 5 लोग छाँट लिए। अब क्या होगा कि देखिए आपके पास डेटा है, अब डेटा आ गया आपके पास, फटाफट से बिना रुके, बिना थके, मतलब जैसे लोग क्या होते हैं, कुछ लोग बहुत डरते हैं कॉल करने में, फ़ोन उठाने में डरते हैं। मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको अगर आप नंबर भी निकाल के दे दो, तब भी वो कॉल नहीं कर पाते। अगर आपने उनको फ़ेसबुक से कहीं से भी नंबर निकाल के दे दिए, तो वो तब भी कॉल नहीं करते हैं। उन्हें मतलब एक डर सा है उनके अंदर, लोग मना कर देंगे। वो कहते हैं सर कोई मुझे कॉल कर ले, मुझे बिज़नेस जानना है तो मैं बता दूँगा, लेकिन मैं खुद कॉल नहीं करता। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। मतलब इतना डर नहीं होना चाहिए, फटाफट से आपने नंबर दिया और ये मतलब जब भी मैं फ्री होता हूँ, मैं तो किसी को भी कॉल लगा देता हूँ। मेरी डाउनलाइन है, मेरा प्रोस्पेक्ट है, स्ट्रेंजर है, ज़्यादा क्या करेगा? तो आपने फटाफट से क कॉल लगा दिया, यस, और कॉल लगाया आपने, पावरफुल तरीके से अपनी बात कही, सामने वाले ने जैसे रिएक्ट किया, लीड स्कोरिंग होगी। जितेंद्र जी ने नंबर दिया अभिजीत जी का, अभिजीत जी
को मैंने क्या किया, रेड कर दिया। रेड का मतलब कोल्ड है, इंटरेस्टेड ही नहीं है। यस, अनिल नौटियाल जी हैं, ओके, ग्रीन कर दिया, वार्म है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मतलब कह रहे थे प्रेजेंटेशन भेज दो, प्लान भेज दो, उसने भी किया था, उसने भी किया था, वो फेल हो गया, तो मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। यस, और इनकी लिस्ट में अनूप कुमार अग्निहोत्री जी थे। अनूप कुमार अग्निहोत्री जी बोल के कोई व्यक्ति थे जितेंद्र जी की लिस्ट पे। जैसे ही मैंने उनको कहा सर मैं जितेंद्र जी ने आपका नंबर दिया और हम एक पावरफुल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है ये वीएलसीसी का है, वीएलसीसी जो एशिया का नंबर 1 वेलनेस ब्रांड है। तो इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, सर मुझे बताओ, मैं तो कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं तो कुछ करना चाह रहा हूँ, और बताओ। 10,000 रुपए से ज्वाइन होगा मेरे प्रोडक्ट, 10,000 तो मैं लगा दूंगा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट, लेकिन फिर उन प्रोडक्ट जो आएंगे उनका क्या होगा। तो ये बाइंग सिग्नल है कि 10,000 रुपए तो मैं इन्वेस्ट कर लूंगा, लेकिन जो 13-14 हजार के प्रोडक्ट आएंगे वो कैसे निकलेंगे। सर 6 महीने में क्या इस बिजनेस में 50,000 रुपए आ सकते हैं। बाइंग सिग्नल, बाइंग सिग्नल आ रहे हैं आगे से, तो ये हॉट है। फोन में ही फटाफट से जितेंद्र जी को लाइन पे लेके एक जूम मीटिंग करके फटाफट से इनको क्लोज करना है। हॉट हॉट हॉट। और अगर आपके पास 25, 30, 40 डाउनलाइन है, सबसे लीजिए 5-5 नंबर, 125 नंबर, कॉन्फ्रेंस में लीजिए उनको, उनके साथ कॉलिंग कीजिए। डुप्लीकेशन ऐसे ही होगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सेटिस्फाइड कस्टमर है आपका, कोई कस्टमर है आपका जो बहुत संतुष्ट है, जिसने आपको, अब कोई व्यक्ति है, कोई अंकल है, प्रोडक्ट यूज किया उन्होंने, आपका यप ऑयल लिया, ऑर्थोएड लिया, उनको बहुत फर्क पड़ गया, उनसे नंबर ले सकते हैं आप। अंकल कुछ लोगों के नंबर दो, तो उन्होंने कहा इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, प्रोडक्ट्स के लिए। कुछ ऐसे लोगों को नंबर दो जो एक्टिवली काम कर सके। हाँ, वो इंश्योरेंस वाला है, वो बहुत एक्टिव है, उसने मुझे 7-7 पॉलिसी बेची हुई है, बहुत एक्टिव है, चलो उसका उसको कॉल करते हैं। ठीक है। एक मेरी एक जहाँ मैं पढ़ा था, जहाँ मैं प्रिंसिपल था, एक टीचर थी, वो इस तरह के बहुत सारे काम करते थे, कभी किटी पार्टी करती थी, कभी कुछ करती थी। नंबर लो, नंबर लो, कॉल घुमाओ, कॉल घुमा के रिस्पॉन्स आ रहा है, हॉट वार्म कॉल, हॉट कीजिए, वार्म कीजिए, कोल्ड में डालिए, हॉट वाले को मत छोड़िए, फटाफट से कन्वर्जन कीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। सब कुछ खत्म हो गया, फेसबुक ऐड डाल दीजिए। एक यूट्यूब पे जाइए, फेसबुक ऐड कैसे डालें। 7 रुपए में एक लीड मिल जाती है, अगर आप एक फेसबुक ऐड डालेंगे। अगर आपके, आप अगर आपके फ्रेंड्स, नेबर, रिलेटिव, अगर आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, वो लोग जिनके साथ आप कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो सब लोग धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। फेसबुक ऐड भी डाल सकते हैं, फेसबुक ऐड भी डाल सकते हैं। अब वीएलसी में ब्यूटिशियंस के जो ग्रुप्स हैं, उनको फटाफट ज्वाइन कीजिए फेसबुक में। इतने सारे ब्यूटिशियंस के ग्रुप है, इतने सारे फिजियोथेरेपिस्ट के ग्रुप है, इतने सारे न्यूट्रिशनिस्ट के ग्रुप है। डालिए, थोड़ा सा देखिए कौन कौन ज्यादा पोस्ट करता है, कौन कौन क्या क्या पोस्ट करता है। रिलेशनशिप बनाइए। यस, FORM, फैमिली के बारे में बात कीजिए, ऑक्यूपेशन के बारे में बात कीजिए, उनको क्या पसंद है इसके बारे में बात कीजिए, मनी रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, NSCE कीजिए, नीड के बारे में बात कीजिए, इंटरेस्ट के बारे में बात कीजिए, उनकी उनकी चिंताएं क्या है उसके बारे में बात कीजिए, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है जिंदगी में उसके बारे में बात कीजिए। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उनसे पूछेंगे आप क्या करते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आप आपको क्या करने में मजा आता है, क्या चीज आपको है पसंद नहीं है, तो वो भी तो आपसे पूछेंगे आप क्या करते हो। मैं VLCC के साथ एक बहुत ही शानदार बिजनेस कर रही हूँ, बहुत ही शानदार। अच्छा, वो क्या है, तो मैं टेलीफोनिकली तो नहीं बता पाऊंगी। एक काम करते हैं, आधा घंटे का समय, मैं अगर वो बहुत दूर है, चलो जूम में मिलते हैं। तो ये आप जब, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी। ये जो डर है कि सामने वाला क्या कहेगा, इससे कुछ नहीं होगा ना, डरने से कुछ नहीं होगा, डर के आगे जीत है। फटाफट से सुबह उठिए, 5 लोगों से, नए लोगों से बात कीजिए, किसी से भी बात कर लो। कई लोगों से आप डरते हैं कि ये तो उस कंपनी में पता नहीं कौन से लेवल में है, कुछ टाइम बाद आप देखते हैं उसने कोई दूसरी कंपनी चेंज कर दी, उसने तीसरी कंपनी चेंज कर दी, उसने चौथी कंपनी चेंज कर दी। तो बिना डरे बिना रुके आपको बात करनी है। यस, थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर आपको थोड़ा घबराहट हो रही है, तो एक एक लिस्ट निकालिए, अपनी लिस्ट निकालिए, और अपनी जो अपलाइन है, जो सुपर अपलाइन है आपकी, डायमंड है, प्रेसिडेंट डायमंड है, एमरल्ड है, रूबी है, कि सर एक काम करते हैं, मैं कुछ लोगों से आपकी बात कराना चाह रही हूँ। और सुनिए, सपोज करो मेरी अपलाइन है
रुपेश तलवार जी मेरी अपलाइन है और मुझे बात करनी है सपोज़ कीजिए धर्मवीर जी से। तो धर्मवीर जी को धर्मवीर जी मेरे फ्रेंड हैं, बैंक में बेसिकली वो बैंक में जाता रहता हूँ मैं आईसीआईसीआई बैंक में तो मुझे मिलते हैं। धर्मवीर जी को कॉल किया, धर्मवीर जी को बोला धर्मवीर जी मेरे साथ रुपेश तलवार जी और रुपेश तलवार जी ने और मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग आइडिया पे काम कर रहे हैं। रुपेश जी ये धर्मवीर जी हैं और हम लोग बैंक में। अब रुपेश जी उनसे कैसे बात कर रहे हैं? वो कैसे बात कर रहे हैं, उनके सवालों को कैसे जवाब दे रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 कॉल रुपेश जी से करा दी, हो गया काम। तो आप अपनी अपलाइन की कम्युनिकेशन से भी कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट बहुत आसान है, रिक्रूटमेंट बहुत आसान है। अगर आपको ना सुनने में डर नहीं लगता, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यस एक समय था हमारे साथ जब हम इस बिज़नेस में आए और रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही थी हमारी, बिज़नेस नहीं बढ़ पा रहा था। तो हमने क्या किया, हमने फिर कुछ कुछ किताबें पढ़ी, कुछ किताबें वगैरह पढ़ी। उस किताबों को पढ़ने के बाद हमने एक टूल्स बनाया, है ना कि 100 नाक इकट्ठी करो। अपनी 100 लोगों की नाक को इकट्ठा करो। यस तो ये हमने एक कॉन्टेस्ट चलाया अपनी टीम में कि चलो ठीक है, एक काम करो 100 लोगों की ना इकट्ठी करो। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, वो कहते 3 लोगों की ना होगी, 4 लोगों ने ना कर दिया, 5 ने ना कर दिया। 100 ना इकट्ठी होने से पहले 100 ना इकट्ठी होने से पहले हम देखते थे कि हमारे साथ जो लोग हैं, बहुत सारे लोग प्लैटिनम हो जाते थे, बहुत सारे लोग रूबी हो जाते थे, बहुत सारे लोगों के लेवल हो जाते थे। तो मुझे ये लगता है कि देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर आपको ना सुनने में डर नहीं लगता, ना सुनने में डर नहीं लगता और अगर हमारा फ़ोकस क्या है? हमारा फ़ोकस वो लोग नहीं जो हमें ना कह रहे हैं। क्योंकि हम नो का मतलब क्या है? नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी। उसे आज शायद मेरी अपॉर्च्युनिटी, शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही और वो मुझे ना नहीं कह रहा, वो मेरी अपॉर्च्युनिटी को ना कह रहा है क्योंकि शायद मैं उसे आज समझा नहीं पा रहा हूँ। यस और दूसरा क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग का एक रूल है कि आपकी अगली मीटिंग पिछली मीटिंग से बड़ी होनी चाहिए। आपकी अगली मीटिंग पिछली मीटिंग से ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए। अगर मैंने उनको आज कॉल किया था और आज कॉल किया, थोड़ी देर बात हुई, अगली मीटिंग में मेरे साथ एक और अपलाइन है मेरा। और देखिए कभी भी क्या करना है, हमें बहस नहीं जीतनी कि प्रेजेंटेशन हुई, अब वो बिल्कुल ही बिगड़ गया प्रेजेंटेशन के दौरान और कि मेरी कंपनी बढ़िया है, आपने कहा मेरी कंपनी बढ़िया है और ऐसा द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। कभी भी आपको बहस नहीं जीतनी, है ना? आपसे बोले सर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी कि आप एक बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप अच्छा ग्रो कर रहे हैं। बाकी देखिए मेरा ये मानना है कि रिलेशनशिप हमेशा रहनी चाहिए। रिलेशनशिप हमेशा रहनी चाहिए और मैं तो चाहूँगा या मैं चाहूँगी कि आप बहुत ग्रो करें। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। ठीक है सर, जल्दी मिलते रहेंगे। रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होनी चाहिए कभी भी। फिर एक बार फिर 6 महीने बाद आपका कोई सेमिनार है, उस सेमिनार में आपका एक लेवल हो गया है, आपको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, तो आपने फिर फ़ोन किया कि भानु प्रकाश जी, मैं महावीर कांतरा बोल रहा हूँ और सर कैसे हैं आप? आप तो सर बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया ग्रो कर रहे होंगे। हाँ, मैं तो ग्रो कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। भानु जी मेरा एक इवेंट है बेसिकली मैं मेरी और मेरी वाइफ़ का रिकॉग्निशन है और बिल्कुल आपके घर के पास में ही जो होटल है, होटल अमेरिस है, वहाँ वहीं पे इवेंट है। मैं चाहती हूँ कि आप और भाभी जी ज़रूर समय निकालें। तो उन्होंने कहा नहीं हमारा तो खुद एक इवेंट है। कोई नहीं सर कोई नहीं सर हम लोग टच में रहेंगे, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। हो सकता है 8-9 महीने बाद फिर आप फ़ोन कर रहे हो, नहीं मैंने तो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दी। ये काम चलता नहीं है, ये काम चलता नहीं। यस, तो बेसिकली क्या हुआ कि आप कम्युनिकेशन में बने रहे, कॉन्टैक्ट में बने रहे। तो देखिए क्या होता है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लोग बहुत मुश्किल से आते हैं, वो जाते ही बहुत मुश्किल से हैं। यस, तो जैसे जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, तो एक लेडी थी हमारे एरिया में, उनका बहुत नाम था। बट बेसिकली वो एमवे की डिस्ट्रीब्यूटर थी, तो उनका बहुत नाम था और ऑलमोस्ट मैं जिनसे भी मिलता था, वो कहते थे हम उनकी टीम में हैं, वो कहते थे हम उनकी टीम में हैं। तो फिर मैंने कहा कि इनको तो नेटवर्क में लाना है। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, जैसे मेरी आदत थी, एकदम से फ़ोन लगाया और मतलब उसने मुझे नंबर दिया अपलाइन का, मैं बाहर आया और उन दिनों मेरे साथ बाइक होती थी, बाइक में बैठ के मैंने फ़ोन लगा दिया उनको। तो वहाँ से जो है मुझे इतनी ज़्यादा डाँट पड़ी, तुमने मुझे कॉल कैसे कर लिया? तुम्हें पता है कि मैं एमवे के अलावा कुछ नहीं सुनती। यस और इस तरीके से मतलब उन्होंने इस तरीके से किया। तो मैंने कहा बिल्कुल तो अब वो तो मतलब इतनी ज़बरदस्त, इतनी एनर्जी के साथ और उस समय मैं बिल्कुल नया था इस इंडस्ट्री में। तो ख़ैर
उन्होंने 2 मिनट तक तो बोलती गई, चिल्लाती रही, बोलती रही। फिर जब वो चुप हुई तो मैंने उनको कहा कि मैम देखो, मैं बेसिकली मैंने आपको कॉल क्यों किया था? क्योंकि मैं जिससे भी मिलता हूँ वो कहीं न कहीं आपकी टीम में होता है। तो मैं कुछ सीखना चाहता था आपसे, मैं कुछ सीखना चाहता था, कुछ मिलना चाहता था, है ना? तो अब हालाँकि वो बहुत प्रोफेशनल नेटवर्कर थी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं सिखाना आपको। और अगर आपको सीखना है तो आप भाई पहले मेरी डाउनलाइन के साथ जॉइन कर लो, फिर सिस्टम में आओ, फिर 3% करो, 6% करो, 9% करो। जब आप 9% करोगे तो मैं सिखाऊँगी आपको। तो ख़ैर मैं समझ गया कि यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली, बट मैंने उनका नंबर सेव सेव कर दिया। फिर कभी दीपावली में उनको मैसेज कर दिया, फ़ोन करने की तो मुझे हिम्मत नहीं हुई। तो कभी दीपावली में मैसेज कर दिया, कभी होली में मैसेज कर दिया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने कहा बात करते हैं फिर से, साल भर बाद फिर बात की उनको। तो जैसे ही मैंने उनको फ़ोन किया, कह रहे फिर आपने मुझे फिर फ़ोन कर लिया। मैंने कहा भाई फ़ोन करने में क्या बुराई है? हम एक शहर में रहते हैं और हमारे आइडियाज़ तो जो हमारे आइडियाज़ है वो आइडियाज़ का आदान-प्रदान तो होना चाहिए। उन्होंने नहीं, नहीं मैं एमवे के अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने कहा ठीक है, बट मैंने कहा मुझे हमारी कंपनी में कोई टूथपेस्ट वगैरह नहीं आता, तो मुझे आपसे ग्लिस्टर पेस्ट लेना था और एक सनस्क्रीन लेनी थी मुझे आपसे। ऐसे करके मैंने एक मीटिंग सेट की, तो उन्होंने कहा ठीक है, आ जाना, मेरे मेरे घर का एड्रेस ये है। जब मैं उनके घर गया तो वो वहाँ पे नहीं थी, ड्राइंग रूम में नहीं थी वो। और मैंने चाय वगैरह पी, उनकी मम्मी थी, उनकी मम्मी के साथ थोड़ा बात हुई, बात अच्छी हुई। मैं अपने साथ अपनी वाइफ़ को भी लेके गया था, क्योंकि वो एक फीमेल थी, तो मैं हम हस्बैंड वाइफ़ गए थे। हमने चाय पी और जैसे ही हमने चाय पी तो एकदम से वो लेडी आई, उसके हाथ में एक पैकेट था, बंद पैकेट। उन्होंने कहा ये प्रोडक्ट है, 9 सौ, ये इतने पैसे हुए, ₹900 जो भी पैसे हुए। उन्होंने ₹900, मैंने ₹900 निकाले पर्स में, उन्होंने पर्स में पिक किए और ऊपर चले गई। हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई। तो ख़ैर मैंने कहा फिर भी कोई बात नहीं। फिर उसके 3-4 महीने बाद मैंने उनको फिर फ़ोन किया, मुझे फिर प्रोडक्ट चाहिए। फिर मैं उनके घर गया, फिर उनकी मदर मिली, उनकी मदर से बात हुई। तो इस बार मैंने उनकी मदर से बात छेड़ी, तो उनकी मदर ने कहा कि इनको 3 साढ़े 3 साल तो हो गए, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा बिज़नेस में। मतलब प्रोडक्ट की डिटेलिंग ही करती हैं, कोई चेक-वेक तो इतने बड़े आ नहीं रहे। ख़ैर इस बार जब वो मेरे पास आई तो मैंने उनको फिर बोला कि भई ये प्रोडक्ट चाहिए, और फिर प्रोडक्ट का लेके लेके आई थी। तो मैंने उनको कहा मैम आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? कह रहे क्यों? क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन तो फ्री होता है। मतलब हिम्मत करके मैंने बोला, हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन तो फ्री होता है, एंड क्योंकि हमारा प्लान जो है वो 2 लाख का है। तो क्या पता जब हम अगली बार मिले तो आपकी एक टीम में 70-80 लोग हों। तो उन्होंने मुझे मतलब बहुत गुस्से से देखा, बट मेरी वाइफ़ ने कहा कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ तो आप बता ही सकते हो। तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई और मैंने मैंने उनको कहा कि मैं आपको लॉगिन कर रहा हूँ। तो उन्होंने बड़े गुस्से से कहा नहीं, मैं तो एमवे के अलावा कुछ करूँगी नहीं, बाकी जो आपकी मर्ज़ी हो कर लो। यस, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता था, मैंने उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया। 3 से 4 महीने बाद फिर मिला, फिर एक बार फिर मैंने प्रोडक्ट लिए और फिर एक टाइम ऐसा आया जब 8-9 महीने हो गए और फिर मैं उनके घर गया, तो मेरे पास उनकी एक क्यूजीवी थी, मतलब उनकी टीम की प्रिंट आउट थी। यस, तो मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा देखो उस दिन मैंने आपकी डिटेल्स ली थी और उन दिनों केवाईसी तो होती नहीं थी, तो मैंने कहा देखो आपके बाद एक अच्छी-सी टीम बन चुकी है, 50-60 लोगों की। तो उन्होंने देखा उस टीम को, उन्होंने कहा देखो मैं तो इसके अलावा कुछ नहीं करूँगी, बाकी बाकी उन्होंने कहा इसमें सेल्स वॉल्यूम तो कुछ है नहीं। मैंने कहा आपने अपनी आईडी एक्टिव नहीं की तो बिज़नेस वॉल्यूम कहाँ से आएगा? तो ख़ैर इस तरीके से हमारी कम्युनिकेशन चलती रही, लेकिन अब उनका लहज़ा थोड़ा-सा सॉफ्ट हो गया था और मैं बार-बार इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था, प्रोडक्ट उनसे ले रहा था। और एक समय ऐसा है जब हमने ऑफ़िस खोला अपना, तो मैंने उनको कॉल किया कि आज हमारे ऑफ़िस का इनॉग्रेशन है, तो मैं चाहूँगा आप ज़रूर आएँ। तो उस दिन वो आई और जब उन्होंने देखा, उनके घर के बिल्कुल पास में हमने ऑफ़िस खोला था। तो उस दिन जब वो आई तो फिर उन्होंने देखा कि चलो ठीक है, प्रोडक्ट्स तो चलो मैं ले ही सकती हूँ, क्योंकि ये ऐसा रिवाज है कि किसी भी इनॉग्रेशन में आते हैं तो कुछ तो खरीदते ही हैं। तो उन्होंने 2-3 प्रोडक्ट लिए और ऐसे करके फिर वो हमारे बिज़नेस में आई। मैंने ऐसे ही जैसे एक एक व्यक्ति थे हमारे गाँव में जो बहुत ज़्यादा फ़ोकस थे एमवे को लेके, और हर जगह उनके पास जैसे कि स्कूटर होता था, स्कूटर पे एक व्हाइट कलर का बोर्ड और एमवे, एमवे, एमवे वो भी एमवे के बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो मैं उनको प्लान दिखाने गया, तो जब मैं उनको प्लान दिखाने गया तो उन्होंने मुझे प्लान दिखा दिया और उतनी एनर्जी, उतना जोश, और मैं बिल्कुल नया-नया था। तो मुझे समझ में आ गया कि ये एकदम तो नहीं आएँगे। बट हमारा क्या था कि हम बचपन से ही क्रिकेट खेलते थे, तो मतलब टीम बनाना, टूर्नामेंट करना, अच्छे प्लेयर्स को टीम में लाना, तो मुझे पता था कि इसमें कितना पेशेंस लगता है, कितना टाइम लगता है। तो मैं जल्दबाज़ी में बिल्कुल भी नहीं था, मैंने कहा सर मुझे आपसे कुछ सीखना है, मैं ये कंपनी तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन सीखना है आपसे। तो वो मतलब उनका थोड़ा ये था कि उनकी तारीफ़ कर लो तो फिर मतलब कैसे, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि उनको अगर थोड़ा-सा आपने उनकी तारीफ़ कर ली तो बस जो मर्ज़ी उनको करा दो। तो बोला बैठो मेरे साथ स्कूटर में। और फिर वो मुझे ले गई यहाँ पे, वो जहाँ भी एमवे का प्लान दिखाने दिखाने जाते थे, मुझे कॉल करते थे, "कहाँ पे हो तुम?" मैं बोलता था, "यहाँ पे हूँ।" तो मुझे उठाते थे और फिर वो प्लान दिखाते थे।
तो मैं धीरे-धीरे उनको समझ रहा था, उनके उनको लोग क्यों ना कह रहे हैं, और मेरी उनसे रैपो भी बन गई थी। एक टाइम ऐसा आया जब मैंने सही मौका देख के उनको भी अपने बिज़नेस में लाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि अगर आप कुछ पोटेंशियल लोगों को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको पहली बार में जॉइन कर लें, दूसरी बार में जॉइन कर लें, तीसरी बार में जॉइन कर लें, बट आपको लगातार फ़ॉलो-अप में रहना पड़ेगा। यस, और अगर आप लगातार फ़ॉलो-अप में रहेंगे तो हो सकता है वो आज जॉइन करें, कल जॉइन करें, परसों जॉइन करें, हो सकता है 2 साल बाद जॉइन करें, 3 साल बाद जॉइन करें, बट वो ज़रूर जॉइन करेंगे। जैसे गौरव जी है मेरे साथ, तो गौरव जी को मैं 2004-5 से फ़ॉलो करता था, और 2017 में जब वीएलसी लॉन्च हुई, तो उन्होंने यहाँ पे जॉइन किया और काम करना शुरू किया। तो हालाँकि गौरव जी के प्लान मैंने बहुत कम दिखाए हैं, और इनफैक्ट आज भी मैं बहुत कम उनको टाइम दे पाता हूँ। तो जब आप किसी को बहुत लंबा चेज़ करते हैं, तो आपको रिज़ल्ट्स भी मिलते हैं, आपको बहुत से रिज़ल्ट्स भी मिलते हैं। जैसे हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। बट रेगुलर फ़ॉलो-अप, रेगुलर फ़ॉलो-अप, रेगुलर फ़ॉलो-अप, फिर वो बिज़नेस में आए और उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो रिक्रूटमेंट में आपको, अगर आप कुछ ऐसे लोगों को नेटवर्क में लाना चाह रहे हैं, जो बहुत ही पोटेंशियल है, जिनमें जो ऑलरेडी कहीं पे सेटल्ड हैं, तो आपको पेशेंस के साथ रेगुलर उनके फ़ॉलो-अप में रहना होगा, और कभी भी रिश्ते खराब ना करें, कभी भी रिश्ते खराब ना करें, बहस जीतने की कोशिश ना करें, कंपैरिज़न ना करें, किसी की बुराई ना करें। यस, कंपैरिज़न भी अगर कर रहे हैं आप, तो वो ऐसा ना हो कि वो उनको पर्सनल मत कंपैरिज़न करें कि तुम्हारी इनकम क्या है, तुम्हारा कुछ तो हो नहीं रहा, तुमने पहले वो कंपनी भी गलत की थी, अब ये कंपनी भी गलत की, तुम तो फेल हो ज़िंदगी में, तुम्हारे डिसीज़न कभी अच्छे नहीं होते, तो वो आपके साथ कभी नहीं आएँगे बिज़नेस में। अगर आप स्टैटिक्स के हिसाब से बात कर सकते हैं कि देखिए सर, मैं आपकी कंपनी की रिस्पेक्ट करता हूँ, और आपकी कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, एंड डेफिनिटली आपकी कंपनी में बहुत सारे अचीवर हैं। बट वीएलसी में मुझे ये अच्छा लगता है कि ये कंपनी नेट सेल का 50% बाँटती है। तो ये क्या हुआ कि आपने फैक्ट्स पे बात की, है ना? ये यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड वॉल्यूम है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप बात करें, जब भी आप ऐसे किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो डायरेक्ट सेलिंग को समझते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, तो आपके पास बहुत कम समय होता है, आपके पास बहुत बहुत लिमिटेड समय होता है। तो वहाँ पे फिर आप ही बताएँगे सी एंड ऑफ डीलर, होलसेलर, रिटेलर, ये ऐसा, तो वो नहीं सुनेंगे आपकी बात। आपको गिनती के 2 से 3 मिनट ही मिलने हैं, बट वो 2 से 3 मिनट ऐसे होने चाहिए जहाँ पे आप, जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि आपके प्रोडक्ट का यूनिक फीचर या आपकी कंपनी का यूनिक फीचर, और उससे आपके प्रोस्पेक्ट को मिलने वाला यूनिक बेनिफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बात करें, तो आपको यही बात करनी है कि आपके प्रोडक्ट का यूनिक फीचर क्या है, और दूसरा, उससे आपको, जैसे मुझे कई बार क्या होता है कि कई कंपनी के जो ओनर है, वो मुझे अप्रोच करते हैं अपने नेटवर्क में लाने के लिए। तो मैं बिल्कुल क्लियर होता हूँ कि मुझे उनसे बात करनी है, 3 से कई बार 30 सेकंड की बात होगी, बट 30 सेकंड में मुझे पता है मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी का कौन-सा यूनिक फीचर बताना है। और उससे उनको क्या यूनिक, अब वो तो अपनी कंपनी बंद करके जॉइन करने वाले हैं नहीं मेरे साथ। बट हाँ, ये है कि वो मुझे फिर इस तरह से चेंज नहीं करेंगे कि हाँ, इसको अपने अपने नेटवर्क में लेके आना है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ओके, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी बात करें, तो आपकी कंपनी का सबसे यूनिक फीचर, आपके प्रोडक्ट का यूनिक फीचर नंबर 1, आपके प्रॉस्पेक्ट को होने वाला यूनिक बेनिफिट, ये आप बात कर सकते हो। तीसरा, नेल वैल्यू प्रीपोजिशन, जो आज हमने सुबह भी बात की थी कि एक रेलेवेंट रेलेवेंस रेलेवेंस के हिसाब से, जैसे फेसबुक में हम जाते हैं, तो फेसबुक क्या करता है, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हमें चीज़ें दिखाता है ना? किसी को कॉमेडी पसंद है, तो जब भी वो जाएगा उसको रील दिखाई देंगी, कपिल शर्मा की रील दिखाई जाएँगी, किसी स्टैंड अप कॉमेडियन की रील्स दिखाई जाएँगी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा-सा म्यूज़िक लवर है, तो उसको म्यूज़िक दिखाई दे रहे हैं। यस, तो डिपेंड करता है कि मतलब आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से गूगल या फेसबुक आपको ऐड दिखाता है। और दूसरा क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें, एक होता है प्रोडक्ट की कॉस्ट, और एक होता है प्रोडक्ट को ना खरीदने से नुकसान। तो अगर आप ये बता पाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को कि प्रोडक्ट, ये जॉइनिंग अमाउंट है सपोज़ करो 10,000, लेकिन जॉइन ना करने का जो नुकसान है वो तो लाख रुपए का है। अगर आप ये बता पाए तो जॉइनिंग हो जाएगी, सेल्स हो जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एंड अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको रिक्रूटमेंट बहुत अच्छा मिल सकता है।
लॉ ऑफ एवरेज को समझना बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ एवरेज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर 10 से बात करोगे तो 6 लोग आपको सुनेंगे, किन्हीं 4 को अच्छा लगेगा, कोई 2 ज्वाइन करेंगे और उनमें से कोई एक व्यक्ति है जो लंबे समय तक आपका कंज्यूमर बनेगा या आपकी टीम में लीडर बनेगा। तो लॉ ऑफ एवरेज को जानना बहुत जरूरी है। आपका एवरेज क्या है? ये एक तो हो गया लॉ ऑफ एवरेज। एक आपका एवरेज क्या है? आपको 5 लोगों को रिक्रूट करने के लिए कितने प्लान दिखाने होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और मुझे ये लगता है कि देखिए एक तो होता है कि जैसे जब भी आप प्रेजेंटेशन करें, तो कुछ लोगों को मैं देखता हूँ वो हवा में प्लान दिखाते हैं। हवा में प्लान दिखाने का मतलब ये है कि मतलब वो कोई स्क्रिप्ट नहीं है उनके पास, है ना? चलते-फिरते प्लान दिखा रहे हैं, डाउनलाइन भी साथ में है, खड़े-खड़े उन्होंने खड़े-खड़े या सोफे में बैठ-बैठ के जैसे मैं आज आपके साथ प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, तो कोई पीपीटी नहीं है मेरे पास, तो मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। तो कई लोग ऐसे ही प्लान दिखाते हैं, पूरा प्लान ऐसे ऐसे ही खत्म कर देते हैं। तो वो प्लान डुप्लीकेबल नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि आपकी डाउनलाइन को समझ नहीं आएगा कि वो कैसे करें। तो जब भी आप मार्केटिंग प्लान दिखाएँ, जैसे मेरे हाथ में भी आप देख रहे हैं ये फ्लिप चार्ट है, तो आपके पास फ्लिप चार्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास फ्लिप चार्ट होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए। एक फ्लिप चार्ट हो, एक प्रोडक्ट कैटलॉग हो आपके पास। और इसके अलावा फ्लिप चार्ट और प्रोडक्ट कैटलॉग के अलावा पेपर्स हो और एक अच्छा पेन हो कि आप उसे ये फ्लिप चार्ट से ऐसे करके और पेपर में उसको प्लान दिखा रहे हो। यस, तो ये बहुत अच्छा रहता है। जैसे ये हमारा जो फ्लिप चार्ट है अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही साइंटिफिक है अगर आप इसको देख पाओ और बहुत सही प्राइस पे 100 सवा 100 रुपए का फ्लिप चार्ट है। तो देखिए बहुत साइंटिफिक है। पहले इसमें क्या है कि यस मोड पे ला रहे हैं आप कस्टमर को कि आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, हैप्पी रहें और उल्टा करेंगे तो हिंदी में यस और ऐसे करेंगे तो इंग्लिश में। तो आप यस मोड पे लेके आ रहे हो सामने वाले कस्ट पहले ही कि है ना कि आप चाहते हो कि आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें या और खुश रहें। यस। दूसरा क्या है कि आपकी जो पिछली स्लाइड और अगली स्लाइड है उसमें एक लिंक होना चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अगर आपके बड़े सपने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप वेल्दी रहें, अगर आप चाहते हैं आप खुश रहें, तो डेफ़िनेटली जो जिस कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं, उस कंपनी का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वीएलसीसी की। तो यहाँ पे क्या होता है जब भी आप किसी स्लाइड की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आप इसको एज़ इट इज़ पढ़ रहे हैं, डिट्टो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर प्रेज़ेंटेशन पे आपको 2-3 लाइन आनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं सी, एस फॉर स्माइल, ई फॉर आई कॉन्टैक्ट एंड ई फॉर एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट के साथ, आई कॉन्टैक्ट के साथ, स्माइल के साथ अपनी बात कर सकते हैं और 3-4 लाइन आपका यूनिक, क्योंकि देखो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में क्या है बहुत बड़ी-बड़ी प्रोफाइल नहीं है। 100 में से 3-4 कंपनी है जो बहुत बड़ी है और आप बहुत फॉर्च्यूनेट हो कि आपका ये यूनिक फीचर है। प्रोफाइल को बिल्ड कर लिया, ठीक है। इसके बाद ये जो स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बात की थी ना सामने वाला क्या चाहता है। वो केचुआ वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, तो सेम ये वाला। आपके लिए सक्सेस के मायने क्या है? जब भी सवाल पूछें एकदम से जवाब ना दें। जब भी सवाल पूछें एकदम से जवाब ना दें, उसको जवाब देने दें। अब कई बार क्या होता है लोग सवाल भी खुद पूछते हैं, जवाब भी खुद देते हैं। आपके लिए सपने क्या हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब आप उसे क्या बोले? फाइनेंशियल फ्रीडम, आप खूब सारा पैसा चाहते हैं, ऐसी गलती ना करें। सामने वाले से पूछें आपके लिए सक्सेस क्या है? और देखिए हमारी कंपनी अगर वो कुछ नहीं बोल रहा तो आप बोल सकते हैं देखिए हमारी कंपनी में क्या है जो हमारी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, आप यहाँ पे सपनों की गाड़ी खरीद सकते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, आप खुद की एक पहचान बना सकते हैं। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। एक होता है पीएमएफ, प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर। प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है? बेसिकली प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है कि इनमें से अगर आपको चुनना हो तो कौन सी एक चीज चुनेंगे आप? तो उन्होंने कहा नेम एंड फेम। प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर नंबर 1, इनमें से आप किसे चुनेंगे? उन्होंने कहा मुझे बच्चों की शिक्षा, ग्रेट। ये आपके लिए इतना ज़रूरी क्या है? क्यों है? अब आप उन्होंने जो चुना आप उसी पे सवाल पूछ रहे हैं। ये आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है? ये मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं खुद तो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया लाइफ में। हाँ, क्योंकि उस समय अच्छे स्कूल्स नहीं थे और थोड़ा-सा घर का भी प्रेशर था। तो मेरी शादी हो गई और शादी के बाद बच्चे हो गए। यस। ये आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है? लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी जो बेटी है, मैं चाहती हूँ कि जो मेरी जो बेटी है वो ज़रूर एमबीबीएस करे। वो ज़रूर एमबीबीएस करे। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है? आपने इसी क्यों चुना? आपने इसी को क्यों चुना? अगर आप अपनी बेटी को एमबीबीएस करा पाएँ, तो आप कैसा फ़ील करेंगी? मज़ा आ जाएगा। अगर नहीं करा पाएँ तो फिर तो
मतलब लगेगा लाइफ में कुछ भी नहीं किया, सब कुछ बेकार हो गया। अभी आप अपनी बेटी को एमबीबीएस कराने के लिए क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे। यस, तो ये क्या है कि थोड़ा-सा ये प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर कि जो उन्होंने चुना, वो उसको लेके कितना फ़ोकस्ड है। तो प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर आप जान सकते हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और रेपो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। प्लान दिखाने से पहले जब आप उनके घर पे गए थे, तो उनकी तारीफ़ करने की बजाय उनकी चीज़ों की तारीफ़ कर सकते हैं। पेंटिंग कोई उन्होंने बनाई है, घर बहुत साफ-सुथरा है, तो इस तरीके से आप रेपो बिल्ड कर सकते हैं। यस, एफओआरएम जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, उनकी फैमिली में के बारे में बात करके, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करके, आप जो भी करते हैं उसमें क्या एन्जॉय करते हैं। तो मैं जॉब में ये एन्जॉय करती हूँ कि जब सैलरी मिलती है तो बहुत मज़ा आता है। यस, सैटरडे के दिन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अगले दिन छुट्टी होती है। क्या आप एन्जॉय नहीं करती आप? बॉस को तो बिल्कुल एन्जॉय नहीं करती। 12 घंटे मतलब थक जाती हूँ, 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना और 10 घंटे की जॉब। तो ये आप कुछ सवाल उनसे पूछ सकते हैं। यस, नीड नीड जिससे उनकी ज़रूरत मालूम चल सके, जिससे उनका इंटरेस्ट मालूम चल सके, जिनसे उनकी चिंताएँ मालूम चल सके, जिनसे उनके कंसर्न क्या है लाइफ में वो मालूम चल सके। ऐसे सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं। तो जैसे ये इसमें है, जैसे बेसिकली ये है। कुछ लोग क्या करते हैं स्लाइड में ही 1 घंटा लगा देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? बहुत सिंपल से डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, जो एक कंपनी होती है, आप डायरेक्टली उसे सामान खरीदते हैं और आप उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ऐसा करने पे बीच का जो मार्जिन होता है, वो आपको मिल जाता है, सब में डिस्काउंट मिल जाता है। बस बात खत्म। जैसे ये वाला पेज है, तो ये पेज बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी को करियर अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं, तो बहुत डिटेल से बता सकते हैं। लेकिन एक होम मेकर है, वो बेसिकली कस्टमर है आपकी, यस, और उसका 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 सोच ये है कि मैं बस 3-4 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा कमा लूँ फिलहाल। तो आप थोड़ा-सा आगे जा सकते हैं, आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट वंदना लुथरास की बात कर ली, अब डायरेक्टली आप उनको बता सकते हैं, सीधे से सीधे आप जा सकते हैं डायरेक्टली प्रोडक्ट पे। और एक व्यक्ति को आप करियर दिखा रहे हैं, तो आप उसको बताएँगे न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसको बताएँगे ईएसबीआई, ना उसको ईएसबीआई आप उसको ईएसबीआई बताएँगे, करियर बताएँगे यहाँ पे। अब वो नेटवर्किंग वाला व्यक्ति है आपके सामने, तो उसे तो ये सब पता ही है ऑलरेडी, है ना? तो उसको ये बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति वो है जो साबुन तेल की कंपनी में काम कर रहा है, मसाले की कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको बताना ज़रूरी है भई साबुन, तेल, मसाले से कुछ नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस इंडिया में और विदेशों में, है ना? 50-60% जो बिज़नेस होता है वो वेलनेस का होता है, 25-30% बिज़नेस होता है पर्सनल केयर का। तो ये जो पैसा आएगा वेलनेस से आएगा, तो उसे बताना ज़रूरी है ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री की। अगली जो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री वो कौन-सी है? बट अगर आपके सामने जो व्यक्ति है वो एक आम कंज्यूमर है और एक होम मेकर है, वो सिर्फ़ ये चाहती है मुझे 5-10 हज़ार रुपए कैसे आएँ? तो ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यस, एक प्रोफेशनल नेटवर्कर है, एक कोई व्यक्ति है जो नेटवर्क मार्केटिंग में बार-बार फेल हो चुका है, उसको आप बता सकते हो भई देखो, एक कोई भी कंपनी चूज़ करने से पहले पैरामीटर क्या है। लजिंदर बावा के बारे में आप बता सकते हैं कि भई देखो जो आपके सीईओ हैं, जो आपकी कंपनी है, उसको डायरेक्ट सेलिंग की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। ये पेज बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पेज इम्पोर्टेंट क्या है? ये पेज इम्पोर्टेंट है काफ़ी। उस व्यक्ति को जिसको नेटवर्क मार्केटिंग में फेथ चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सिक्योरिटी चाहिए। मैं सुरक्षित हाथों में ये जाना चाहता है। फिर प्रोडक्ट की यूएसपी, अब देखिए मेरे सामने जो व्यक्ति है वो एक डॉक्टर है। तो वीएलसीसी के बारे में बताया और डायरेक्टली हम यहाँ पे आ गए। है ना? वीएलसीसी और डायरेक्टली हम यहाँ पे आ गए। क्योंकि जो मेरे सामने वाला व्यक्ति है उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे चाहिए कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। तो मैं इस स्लाइड पे ज़्यादा टाइम लगाऊँगा। एआईएम टेक्नोलॉजी क्या है? पैराबेन सल्फेट फ्री प्रोडक्ट होने क्यों ज़रूरी है? कैसे हमारे प्रोडक्ट प्योर है, सेफ है, एफिशिएंट है? यहाँ पे मैं बिल्ड करूँगा। तो ये थोड़ा-सा ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए एंड कई बार क्या होता है हम अब मैं किसी को प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, मैं एक-एक प्रोडक्ट को बता रहा हूँ, ऐसे नहीं। हर स्लाइड में 2 प्रोडक्ट 1-2 प्रोडक्ट। देखिए क्या होता है कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग विजुअल होते हैं, कुछ लोग देख के सीखते हैं, कुछ लोग सुन के सीखते हैं और कुछ लोग करके सीखते हैं। तो जब हम किसी को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो कोशिश करो कि आप उसे सुनाओ भी, उसे दिखाओ भी। उसको टच फ़ील भी कराओ, जो करके सीखने वाले लोग हैं। देखिए हमारा बॉडी लोशन है, आप यूज़ तो कीजिए। ये थोड़ा-सा आप गुनगुना पानी है आपके घर पे, ये थोड़ा-सा उनको विटामिन सी, जिंक पिला दीजिए। विटामिन सी, जिंक पिला दीजिए, न्यूट्रिगिन पिला दीजिए, येप जेल थोड़ा-सा उनको फ़ील करने के लिए दीजिए।
जो हमारा ये बॉडी मिस्ट है, थोड़ा सा उसकी फ्रेगनेंस, तो फील कराइए, टच कराइए, ये भी कर सकते हैं। बट अगेन क्लोजिंग टाइम बचाना बहुत जरूरी है, क्लोजिंग टाइम बचाना बहुत जरूरी है। अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है, अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो 30 मिनट, वो कह रहा है मेरे पास 30 मिनट है केवल, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं 20-21 मिनट में मैं अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म कर दूं और 8-9 मिनट, लास्ट के 8-9 मिनटों में मैं उसको क्लोज कर दूं। अब एक लेडी है, उसको जाना है बच्चों को लेने स्कूल में, ठीक है, उसे जाना 2 बजे, आपने शुरुआत की 1:30 बजे से। अब अगले आधा घंटे में आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ये बता रही, उसी के बारे में बता रहे हो, क्योंकि आप बातें तो कर ही सकते हो। अब जैसे ही उसने कहा भाई 2 बज गए, मैं तो जा रही हूँ, मैं तो अब जा रही हूँ, तो ये आपको नहीं करना। प्रोडक्ट के बारे में जहाँ पे बात आएगी, मैं क्या करता हूँ, मैं तो बेसिकली जब प्रोडक्ट बताता हूँ तो कैटलॉग ले लेता हूँ, कैटलॉग से बताता हूँ। कहीं पे एक व्यक्ति ऐसा है एकदम से अच्छा डायबिटीज वाला बताओ मुझे, अच्छा सनस्क्रीन बताओ जरा मुझे, अच्छा ये अंडर आई के लिए क्या है ये बताओ, तो वहां पे रुकिए, उसको थोड़ा सा बिल्ड कीजिए। प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके, अगर मैं 8-10 हज़ार रुपये लगा लूँ तो कितने के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ABC, ऑलवेज बी क्लोजिंग, यानी कि पूरी रामायण बतानी है, ये जरूरी नहीं है। उसने कहा 8-10 हज़ार के प्रोडक्ट ले लूँ तो कितने के मिलेंगे, तो सर ये इतने के मिलेंगे, इतने के मिलेंगे, इतने के मिलेंगे, और समराइज करो। 10 हज़ार दो, अभी तो कंपनी के ऑफर चल रहे हैं, 13-14 हज़ार के प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको। अच्छा निकलेंगे कैसे, मुझे क्या फायदा होगा, फायदा अब ये भाई 3 से 4 हज़ार का तो रिटेल मार्जिन है आपको, और 10-12% आपके अकाउंट में भी आ सकता है। यस, वो कैसे आता है, मैडम, शुरू कीजिए। उसके लिए हमारी ट्रेनिंग होती है, उसके लिए हमारी एसोसिएट की कंपनसेशन प्लान की ट्रेनिंग होती है। चलो मैम अभी शुरू करते हैं। अभी चलो ऐसा बताइए मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपको चाहिए। ये आप बता रहे थे, ये डायबिटीज वाला प्रोडक्ट, सनस्क्रीन, डे क्रीम, नाइट क्रीम, तो ये ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। यस, मार्केटिंग प्लान पे आप आए। अब देखिए मार्केटिंग प्लान में, मार्केटिंग प्लान का तरीका क्या है, मार्केट देखिए ये पूरे सारे प्रोडक्ट नहीं बताने, 1 या 2 प्रोडक्ट बताने। अब आए मार्केटिंग प्लान में, ठीक है, आपकी यूएसपी देखिए, कितनी कंपनी ऐसी है भारत में नेटवर्क मार्केटिंग में जहाँ पे रोज 10 से 15, 20, 30 जो मीटिंग हो रही है। मतलब माई 1 मिलियन स्माइल्स टीम जो हमारी टीम है, हमारे जो लीडर्स हैं उतने डेडिकेटेड हैं, मैं देखता हूँ सुबह से लेकर रात तक 30-30, 35-35 जूम मीटिंग रोज हो रही है। ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपका यूनिक फीचर है, आप शेयर कर सकते हैं अपना ट्रेनिंग सिस्टम, कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम। मार्केटिंग प्लान देखिए, सिप किस फॉर्मूला है, SIBKISS। सिप किस का मतलब क्या है, सो इट बिग, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिप किस, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे सिप किस, तो अगले 5 मिनट और हैं सेशन के, लिख सकते हैं चैट बॉक्स में मुझे सिप किस। सिप किस क्या है, सो इट बिग, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कोई प्रेजेंटेशन दिखाइए तो सो इट बिग, एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नेट सेल का 50% पे आउट बांटने वाली अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। सो इट बिग बट कीप इट सॉफ्ट एंड सिंपल, इतना आसान है, घर कितना आसान है कि चेंज योर सोप एंड चेंज योर लाइफ, साबुन बदलिए जिंदगी बदल सकती है, दुकान बदलिए जिंदगी बदल सकती है। सो इट बिग बट कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखिए, आप कितने लोगों को जानते हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, आप कितने लोगों को जानते हैं जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप कितने लोगों को जानते हैं जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं। और हमारा बिजनेस शुरू होता है मिनिमम 20% रिटेल मार्जिन से, मिनिमम 20%, ये इससे ऊपर भी जा सकता है। कभी आपको डिस्काउंट मिला है सारे प्रोडक्ट्स पे जो यहाँ बाजार से खरीदते हैं, कभी नहीं मिला, यहाँ पे मिनिमम 20% मिलेगा। बाकी ऑफर्स हैं 30, 35, 40, 45% ऑफर। पहला पे आउट कमाना आसान होना चाहिए, या पहला पे आउट कमाना आसान होना चाहिए या मुश्किल होना चाहिए, आसान होना चाहिए। घर से निकलिए, एक व्यक्ति को एक्टिवेट कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर बोनस। देखिए अगर मैं आपको बताता हूँ, आपने किसी को, आपने एक छोटी सी मीटिंग की, आपको क्या लगता है अगर हम 10 लोगों से बात करें इस बिजनेस की, कितने लोग शुरू करेंगे, 10 में से 8। अगर वो कहती हैं, इट मीन्स वो बिजनेस भी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। 10 में से एक करेगा तो अभी आपको मेहनत करने की जरूरत है। ट्रायल क्लोज, ये ट्रायल क्लोज था एक, आपने ट्रायल क्लोज किया कि अगर 10 से बात करोगे कितने लोग साइन अप करेंगे, तो उन्होंने कहा एक भी नहीं करेगा, तो इसका मतलब बहुत मेहनत करने की जरूरत है।
10 में से 9 तो कर ही लेंगे। इसका मतलब अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, फटाफट से क्लोजिंग करनी है। यस। और देखो मैडम, जैसे आपने अगर 10 में से 4 लोग कर लेंगे, 4 लोगों ने अगर 5-5 हज़ार एसवी का सामान खरीद लिया, 20,000 एसवी सीधे-सीधे आपके अकाउंट में, 1,000 रुपए। और यही नहीं, हमारी जो अगली इनकम है, ये तो हमारी बहुत बड़ी इनकम है। 600 रुपए से लेके 25 लाख 20,000 रुपए इस इनकम से कमाए जा सकते हैं। अच्छा मैडम, आप मुझे बताइए, दो टीमों को बिल्ड करना आसान है या 6, 8, 12 टीमों को? आपका बिजनेस वॉल्यूम महीने के अंत में लैप्स ना हो, अगर आपको पे आउट ना मिला हो, कैरी फॉरवर्ड हो जाए, ये अच्छा रहेगा कि लैप्स हो जाए अच्छा रहेगा? इंगेज करना, इन्वॉल्व करना, ये नहीं कि आप तो घुस गए हो कॉपी में, आप ऐसे ऐसे समझा रहे, प्लान बोले जा रहे हो, ऐसे नहीं। आई कांटेक्ट के साथ आपको ही करना है। पहली बार में मार्केटिंग प्लान समझ में नहीं आता। पूनम गोसाई जी, जो भी आप आज कर रही हैं उसके अलावा अगर आपको 19,500 की इनकम आ जाए तो कैसा रहेगा? हाउ यू फील? अगर आपको 42,000 एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा रहेगा? तो अब एक तो क्या कि आपने कैलकुलेशन कर दी, उन्हें इंगेज ही नहीं किया। उससे बढ़िया ये कि आप सवाल पूछिए, जादुई सवाल पूछिए। और मैम देखिए, 2 ही ग्रुप तो बिल्ड करने हैं। शुरुआत में जब आप शुरू में आप ज्यादा काम करेंगे, इनकम आएगी 600, 2600, 5,000। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप सिखाना शुरू करेंगे, और आप देखिए अब आप सिखा रहे हैं लेकिन इनकम कितनी आ रही है? 20,000, 40,000। और एक टाइम ऐसा आएगा, ना आप सीख रही, ना आप सिखा रही, आपकी टीम के लोग सिखा रहे हैं। और इस दिन देखिए आपकी इनकम 84,000, 2,10,000 पर वीक। तो ये, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा 3 स्टेप तक का प्लान दिया सकते हैं शुरू में, कि आपने लेफ्ट में एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, एक व्यक्ति को राइट में ज्वाइन कराया, 10-10 हज़ार से 5-5 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम हो गया, तो आपको ये 1,500 रुपए की इनकम आ गई, ये दिखा सकते हैं। इसके बाद उनको बोल सकते हैं, देखिए जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी इनकम। आपके सपनों की कार कौन सी है? अनलिमिटेड सुनना कैसा लगता है? ये एक ऐसी इनकम है जो अनलिमिटेड है। यस। इन्वॉल्व करके, इंगेज करके, रेलेवेंट क्लोज। देखिए जैसे आप टीचिंग में है, ये देखिए ये सर भी टीचिंग में थे, देखिए कैसा कर रहे हैं। आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में उनसे मिलता जुलता उससे मिलती जुलती जो स्टोरी है वो किसकी है? जैसे वो एक हाउस वाइफ है, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कुछ हाउस वाइफ्स होंगी, उनसे आप बात कर सकते हैं, है ना? ये कर सकते हैं। ये देखिए अभी हमारा ट्रिप गया था, लोगों को लोग चाहते हैं फीचर्स के साथ साथ बेनिफिट। एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है? ये देखिए अभी हमारी 100 लेडीज हो, देखो जैसे आप हो, ये देखिए ये एक सिंपल होम मेकर थी, ये क्रूज में गई है। ये टीचिंग में करती थी, क्रूज में गई है। पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग की, क्रूज में गई है। ये देखिए ये डायमंड डायरेक्टर है, ये देखिए क्राउन डायरेक्टर है। हाउस बोनस अनलिमिटेड है, सपनों का घर। तो ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए कभी भी क्या करें, हाइप ना क्रिएट करें। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं। बिना मतलब की हाइप क्रिएट मत कीजिए, होप क्रिएट कीजिए। आपको हाइप नहीं देनी, होप देनी है। ये ऑफर एंड इंसेंटिव यहाँ पे थोड़ा बता सकते हैं कि देखो 100 पे 120 रुपए का प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है ना? 600 रुपए का प्रोडक्ट है, 500 को तो मिलता है, लेकिन कभी कभी ऑफर में 550, 400, 300 का भी हो जाता है। और अगर आप लगातार 3 महीने सामान खरीद रहे हैं तो 6,000 रुपए तक का गिफ्ट कैसे मिलता है? और देखिए जैसे इस बिजनेस में कामयाब होना है तो प्रोडक्ट विजिबल होना चाहिए, प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग आपके साथ, अगर हम आपके साथ मिलकर अगर हम कल और परसों 2 होम मीटिंग करें, तो आपके पास इतने प्रोडक्ट तो होने चाहिए कि अगर लोग मंगाएं तो आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो। कई बार तो क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, हम लोग प्रेजेंटेशन करते करते उनको बोल देते थे कि अगर हम कि चलो आपके यहाँ कल होम मीटिंग करते हैं, परसों होम मीटिंग करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते करते, और हम 2 होम मीटिंग सेट कर लेते थे, उनसे ऑर्डर ले लेते थे और उसी ऑर्डर से उनकी ज्वाइनिंग करा देते थे। और अगले दिन प्रोडक्ट लेके आते थे और फिर जब हम होम मीटिंग करते थे वो प्रोडक्ट बिक जाता था। तो ये भी आप कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ज्वाइनिंग ही करानी है, फॉर्म ही भरना है, उसके बाद ही सब कुछ होगा। प्रोडक्ट के ऑर्डर मिल गया, उससे आप साइन अप करा के उसी से कर सकते हैं। इसके बाद रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन,
सही सवाल पूछिए और आउटकम आपकी मर्जी का हो जाएगा। चेंज योर क्वेश्चन एंड चेंज योर लाइफ। आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या बहुत अच्छा लगा? आपको कोई डाउट तो नहीं है? ये सवाल नहीं पूछना कि आपको कोई डाउट तो नहीं है। आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या अच्छा लगा? ये सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है। यस, इस पूरी अपॉर्चुनिटी में आपको 2-3 चीजें क्या अच्छी लगी? आपको क्या लगता है शानदार बिजनेस के साथ आपको 30 से 50,000 रुपए कमाने में कितना समय लगेगा? बहुत साल लग जाएंगे। मुझे तो लगता नहीं मैं कर पाऊंगी। तो आप जब सवाल पूछ रहे हैं तभी तो आपको आंसर मिल रहा है। कई बार तो क्या होता है कि हम लोगों से पूछते हैं, जैसे मैंने जो जो किताब है द वैक्सीन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, इसमें एक स्केल क्लोज दिया है। तो स्केल क्लोज में क्या होता है कि आप उससे पूछते हैं कि आ, आप कितने नंबर देंगे? तो कुछ लोग बोलते हैं भाई मैं तो 30% नंबर दूंगी, मतलब मुझे तो लगता नहीं कि मैं इस बिजनेस में कभी कामयाब हो पाऊंगी। लोग ये पूछते हैं कि मैं मुझे नहीं लगता कि मैं इस बिजनेस में कभी कामयाब हो पाऊंगी। इट मीन्स आपको थोड़ी सी मेहनत अभी और करनी है। देखो ये भी देखो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैम आप तो देखो इतनी ज्यादा हाईली एजुकेटेड हो, बट ये देखिए ये एक लेडी है, ये एक व्यक्ति है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, आप भी कर सकते हो। यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द स्पॉट क्लोज मैं हमेशा यूज करता हूँ। ऑन द स्पॉट क्लोज, अभी साइन अप करना है, अभी साइन अप करना है, चलो शुरू करते हैं। चलो मुझे अपनी डिटेल दे दीजिए, ऑर्डर करते हैं। नहीं ऑर्डर तो नहीं कर पाऊंगी, चलो ठीक है अपनी डिटेल डिटेल तो दीजिए। डिटेल तो दीजिए, तो डिटेल आप ले सकते हैं। डिटेल भी नहीं दे रहे तो उनको एक किताब दे दो, आप कोई सी भी किताब, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोई सी भी किताब को दे दो कि ये किताब आप पढ़ लीजिए, है ना, और ये कैटलॉग आप रख लीजिए। कल मैं और मेरी अपलाइन आपके एरिया में ही है, तो कल हम आपसे मिलकर ले लेंगे, पर आपको ध्यान से पढ़ लेना और आप नोट्स जरूर बना लेना। फ्लिपचार्ट रख सकते हैं एक दो अपने पास, है ना, एक फ्लिपचार्ट उनका छोड़ दिया, अगले दिन पिक कर लिया। टूल्स छोड़ने का मतलब क्या है? टूल छोड़ने का मतलब रहता है कि आप अगली मीटिंग सेट कर पाए। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरे पास 10 से 12 किताबें होती थी, है ना। जीत आपकी मेरे पास एक किताब थी, बिजनेस स्कूल मेरे पास एक किताब थी, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, ये थी। जीत आपकी तो मैं अपने हर प्रोस्पेक्ट को देता था, क्योंकि उसका जो पहला चैप्टर है वो एटीट्यूड के ऊपर है। और जब मैंने खुद की किताब लिखी तो मैंने पहला चैप्टर, अपना पहला चैप्टर भी एटीट्यूड के ऊपर है, क्योंकि जो पहला चैप्टर ही अगर एटीट्यूड के ऊपर है, तो अगर आपका कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्ट कह रहा है मैं तो, मुझे तो करना ही नहीं है, लेकिन अगर उसने ये किताब खोली और उसने पहला चैप्टर पढ़ लिया, पहला चैप्टर तो पढ़ेगा पढ़ेगा ही। तो उसने पढ़ा विनिंग एटीट्यूड के बारे में, तो जैसे ही उसने पढ़ा विनिंग एटीट्यूड के बारे में, तो उसके दिमाग में ये तो जाएगा कि नहीं, एटीट्यूड एटीट्यूड इज एवरीथिंग। नकारात्मकता कितनी नुकसानदायक है। क्लोजिंग हो जाएगी, बट मैं कोशिश करता हूँ कि प्रेजेंटेशन के दौरान ही मैं उसको क्लोज कर लूँ। प्रेजेंटेशन के दौरान, प्रेजेंटेशन खत्म होते हो क्लोज ना हो, तो प्रेजेंटेशन के बाद क्लोज करूँ। कम से कम 1,000 रुपए का ऑर्डर, तो जैसे कई बार क्या होता है ज्वाइनिंग, कई बार हम बोलते हैं ठीक है आप एक काम करो 10,000 से ज्वाइन कर लो, वो कहते हैं मेरा पैसे नहीं है। हम बोलते चलो 1,000 रुपए से ज्वाइन कर लो। ऐसे कभी ना कहें। आप उसे बोलिए कि चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कितने से स्टार्ट होगा? 1,000 रुपए से लेके और 3.5 लाख रुपए तक, कहीं से भी हो सकता है। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। अभी आप कितने पैसे अरेंज कर सकते हैं? मैं तो अभी 6,000 ही कर सकता हूँ। आप उसको बोलने वाले थे 1,000 में ही कर ले, लेकिन वो 6,000 रुपये कर सकता है। ट्राईपोर्ट तो आप दिला सकते हैं ना उसको। तो आप उससे पूछिए, मतलब खुद जवाब मत दीजिए, आप उससे पूछिए। एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछिए। आप खुद के नाम से करेंगे, वाइफ के नाम से करेंगे? पेमेंट आप मुझे कैश करेंगे, गूगल पे करेंगे? चेक नहीं मांगना। कैश करेंगे या गूगल पे करेंगे? ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन से पूछना है आपने। अब वो आदमी कतरा रहा है, सोच रहा है, तो आपने फटाफट से पेन उठाया। ठीक है रोहित जी, रोहित जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? स्टार्ट कर लो डायरेक्टली। ऐसे सवाल मत पूछो कि क्लोजिंग टल जाए, कि सर मुझे अपनी डिटेल दो, आईएफएससी कोड दो। अरे भाई रहने दो। नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, इतना ही काफी है। नाम मोबाइल नंबर ही ले लो फिलहाल, तो पैसे आ जाए फिर सब ले लेना। तो ये आपको करना बहुत जरूरी है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिक्रूटमेंट बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। देखो क्या होता है कि लाइफ में कई बार मुश्किलें आती हैं, कई बार हमें लाइफ में फेलियर मिलती हैं, असफलताएं मिलती हैं,
है ना, टारगेट्स बहुत हाई रहते हैं हमारे, हम सोचते हैं ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि हमें प्रोसेस पे काम करना चाहिए, हमें प्रोसेस पे काम करना चाहिए। जैसे मैं था, मेरी लाइफ में मैंने बहुत लंबा समय गुजारा जब मेरी इनकम बहुत अच्छी नहीं होती थी, बहुत लंबा समय। लेकिन मैंने प्रोसेस पे काम किया, प्रोसेस को अच्छा करता गया, करता गया, करता गया, तो मेरी इनकम लगातार, लगातार ऑर्गेनिकली बढ़ने लगी, है ना, ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ने लगी। उधार नहीं बाँटना पड़ा, जैसे कई लोग होते हैं ना, ज़बरदस्ती पैसे डाल देते हैं जॉइनिंग पे, कभी उधार नहीं बाँटना पड़ा, कभी गलत तरीका नहीं अपनाया, केवल और केवल प्रोसेस को ठीक किया, और प्रोसेस को ठीक करोगे आप, तो इनकम अपने आप बढ़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट देने पड़ते हैं, कई बार आपको प्रोडक्ट देने पड़ते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा। कई बार क्या होता है कि एक आदमी बोलता है मेरी ज्वाइनिंग लगा लो, और वो पैसे नहीं दे पाता, तो कई बार आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, कई बार अगले दिन वो देता है, नहीं देता, कई बार ऐसा करना पड़ सकता है। बट मुझे लगता है कि प्रोसेस पे आप अगर काम करें, और मुझे लगता है किसी आदमी के 15,000 रुपये लगाने की बजाय, है ना, उस 15,000 को अपनी ट्रैवलिंग में अगर आप खर्च करें, तो आप 70-80 प्लान दिखा सकते हैं, 100 प्लान दिखा सकते हैं। उन 100 में से आपको 30-40 बहुत से लोग मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका रिक्रूटमेंट टारगेट क्या है, ये बहुत जरूरी है, एंड इस पे फोकस कीजिए, इस पर कंसंट्रेट कीजिए। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो इस यात्रा को आनंद लीजिए, इस यात्रा का आनंद लीजिए, इस यात्रा को एंजॉय कीजिए। जब लाइफ में पैसे कम होते हैं, कर्जे ज्यादा होते हैं। लाइफ में होता है कई बार ऐसा कि पैसे कम होते हैं, कर्जे बहुत होते हैं। यस, कई बार लाइफ में क्या होता है, लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है। कई बार लाइफ में होता है कि आप बिल्कुल छोड़ने को तैयार बैठे हैं। उस प्रोसेस का एंजॉय कीजिए, उस प्रोसेस का एंजॉय कीजिए, क्योंकि जब कुछ टाइम बाद जब आप उस टाइम के बारे में सोचोगे, तो आपको बहुत मजा आएगा। यस, आपको लगेगा यस, मैं कितना स्ट्रांग था, मैंने कर दिखाया, और आप उतने मजबूत हो जाएंगे, है ना, आप उतने मजबूत हो जाएंगे। एक टाइटल था हमारी कंपनी में, वो टाइटल वो टाइटल को अगर आप लगातार 12 महीने करो, तो आपको फाउंडर टाइटल मिलता था। तो मुझे वो टाइटल लेने में 14 महीने लग गए अपनी कंपनी में। बट मैंने प्रोसेस सही किया, और लेकिन उसके बाद जब तक मैं उस कंपनी में रहा, मैंने कभी उस टाइटल से नीचे का बिजनेस नहीं किया, और मुझे फाउंडर टाइटल मिला उस टाइटल का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फाइनली मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे एक नई तरीके से हमने प्रेजेंटेशन की। नॉर्मली हम पीपीटी के द्वारा ही आपसे ट्रेनिंग करते थे मैक्सिमम टाइम, बट आज फेस टू फेस हमने बात की। कैसे लगा आपको आज का सेशन, मुझे चैट बॉक्स में फटाफट बताएं। और कौन सी 2 चीजें आपने आज सीखी हैं, मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। पहले 5 हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी, हमारा जो समय है, हमारे जो 60 मिनट है वो हो चुके हैं। तो मेरा जो सवाल है आपसे, आज का सेशन आपको कैसा लगा, और कौन सी 2 नई चीजें जो आपने सीखी। तो अनूप जी कह रहे हैं उनको ये सेशन एक्सेलेंट लगा। ओके, ग्रेट। कौन सी 2 नई चीजें आपने सीखी हैं। रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है, रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है, एंड रिक्रूटमेंट अगर आप कर सकते हो, हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, इतना पैसा आ जाएगा आपको, इतना पैसा आ जाएगा कि मजा ही आ जाएगा आपको। तो वसीम फारूकी जी, शानदार। गोपाल रावल जी, आई लर्न दैट वी कैन आल्सो ड्रॉप फ्लिप चार्ट आल्सो फॉर सेकंड मीटिंग के लिए आप फ्लिप चार्ट छोड़ सकते हैं, ये कहना है गोपाल जी का, डेफिनेटली। और इसमें ये भी है कि फ्लिप चार्ट जब आप छोड़ेंगे, तो वो रात को पढ़ पाएंगे। रिक्रूटमेंट के लिए डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और नाम से भी काम चल सकता है, अनूप जी कह रहे हैं। बिल्कुल चल सकता है। अगर देखिए क्या ना, अगर आपने कई बार क्या होता है ना, ये उस स्थिति के लिए जब आदमी हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना सोच रहा है, तो आप उसको मौका दे रहे हैं, नहीं मुझे तो पूरी बैंक डिटेल चाहिए, मुझे तो पैन कार्ड चाहिए, तो बोलेगा मैं खोज के दे दूंगा, तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। उसको बोलो भाई अपना नाम तो आपको पता ही है, अच्छा अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस आपको पता ही है ना। तो जब आपने दे दिया, फॉर्म भर लिया, एक साइन कर दिया, उससे जब जब व्यक्ति साइन करता है, तो उसके अंदर एक मनोवैज्ञानिक साइन, साइकोलॉजिकली वो ज्वाइन कर चुका होता है। और जब उसने आपको पैसे दे दिए, तो वो खुद अपनी सारी चीजें दे देगा आपको। मना करने के बाद भी रिलेशन रखना है लॉन्ग टाइम के लिए, बिल्कुल। शुक्ला जी एंड ब्लू बोरा जी कह रहे हैं हाउ कैन वी शो फ्लिप चार्ट को कैसे शो करना है, फॉलोअप कैसे करें। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, पूनम जी। डॉक्टर भानु प्रकाश नोटियाल जी, एक्सीलेंट, वेरी गुड सेशन, नरोत्तम जी। तो
मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके, और हर ट्यूसडे को हम कुछ ना कुछ आपसे शेयर करते हैं। तो ट्यूसडे को एंड सैटरडे को हम लोग बेसिक्स पे सेशन करते हैं, इनविटेशन के ऊपर, सो द प्लान के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर। और आज का जो दिन होता है, आज का दिन हम लोग करते हैं कुछ एडवांस सेशन आपके लिए लेके आते हैं। और इसके अलावा न्यू एसोसिएट वेलकम सेरेमनी, गोपाल जी ने सीखा डिफरेंट वे ऑफ शोइंग फ्लिप चार्ट टू डिफरेंट पीपल बैकग्राउंड। अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को अलग अलग तरीके से फ्लिप चार्ट दिखाना है। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ। और ये जो हमारा वीडियो है, ये यूट्यूब पे भी हम इसको अपलोड करेंगे। तो आपके मन में जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, अगर आप इसको यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। और ये फेसबुक में जो हमारा पेज है यस वी विल पे, उस पे भी लाइव है। तो आज के लिए बस इतना ही।